दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन डिफरेंट वेज की जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना काफ़ी सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है। तो इंडियन आर्मी ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल करती है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर 10th, आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन के बाद कैसे आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर या नॉन कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, ऐसी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। और साथ ही में देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑप्शंस है जिसके थ्रू वुमेन कैंडिडेट्स भी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप सभी का स्वागत है ई मेंटोर चैनल पर। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस द अपडेट। तो सबसे पहले हम कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर के बारे में, उनकी रैंक्स के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर का डिस्टिंग्विश हम उनके ड्यूटीज़, ऑथोरिटी, पे, इन सभी मायनों पर कर सकते हैं। तो कमीशन ऑफिसर की बात की जाए तो एक मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। इनका काम जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, नॉन कमीशन ऑफिसर है, उनको असाइनमेंट देना, ऑर्डर देना, ड्यूटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब कुछ होता है। आर्मी में इसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट से होती है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट से और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से होती है। जूनियर कमीशन ऑफिसर एक गैजेटेड पोस्ट है जिन्हें कमांडिंग पावर भी होती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इन रैंक की शुरुआत नायब सूबेदार, चीफ पेटी ऑफिसर और जूनियर वारंट इससे होती है। फिर इसके बाद होते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर, जिसके पास एक स्पेसिफिक स्किल होती है। इन्हें आर्म फोर्सेस का बैकबोन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर 10th कैसे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आफ्टर 10th के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला है सोल्जर जनरल ड्यूटी और दूसरा है सोल्जर ट्रेड्समैन। ये दोनों भी नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की। तो इसके लिए आपको 10th पास करना जरूरी है, वो भी 45% के साथ ही में आपको हर सब्जेक्ट में 33% मार्क लाना भी ज़रूरी होता है। और इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन की। तो इसके लिए आपको सिर्फ 10th पास करना ज़रूरी है। इसके लिए ऐसा कोई परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह नहीं है। एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। इसकी रिक्रूटमेंट स्टेट वाइज होती है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है ये अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में होता है। और इस आर्मी भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो आपको joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं 12th के बाद ऐसे कौन से ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की। तो इस एग्ज़ाम को यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इसके थ्रू आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी सर्विस प्रेफरेंस के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो इसके लिए तो आपको 12th में मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी ज़रूरी है। एग्ज़ाम पास होने के बाद आपका खड़कवासला पुणे में 3 साल का ट्रेनिंग होता है। फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो रिस्पेक्टिव सेंटर्स है वहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आपको एज अ कमीशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। NDA के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम। एक टेक्निकल एंट्री होती है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में एज अ इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ PCM स्टूडेंट यानी कि जिन स्टूडेंट का 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है वही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकता है। साथ ही में आपको 12th में एग्रीगेट 70% मार्क्स एंड अबव होने चाहिए। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको जो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in इस पर विजिट करना होगा। इसका ड्यूरेशन 5 साल होता है, जहाँ पे 4 साल आपको आर्मी की इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद ऐसे कौन से ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज।
तो इस एग्ज़ाम को कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट यानी कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इस एग्ज़ाम में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और दूसरा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई करना है तो आपकी एज 19 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, और अगर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अप्लाई करना है तो आपकी एज 19 साल से 25 साल तक होनी चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है और इस एग्ज़ाम के 2 फेजेस होते हैं, पहला होता है रिटन एग्ज़ाम और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। अब देखते हैं जैग एंट्री के बारे में, यानी कि जज एडवोकेट जनरल एंट्री के बारे में। अगर आप लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट है और आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा है तो आप जैग एंट्री थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है और इसे अप्लाई करने के लिए आपको जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इस वेबसाइट को विजिट करना होगा। इसके लिए आपको LLB कंप्लीट होना ज़रूरी है, वो भी 55% के साथ, और साथ ही में आपकी एज 21 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इस एंट्री को मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूएससी एंट्री यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, तो इसे सिर्फ BE और BTech ग्रेजुएट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में ही अप्लाई करना होता है और इसे अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में होनी ज़रूरी है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो पहले तो आपको इंटरव्यू देना होगा, फिर आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लिए तो आपको IIM देहरादून में आगे की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर है TGC यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इसके थ्रू टेक्निकल ग्रेजुएट के स्टूडेंट इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी साल में 2 बार TGC के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और इसे अप्लाई करने के लिए आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपने MA या MSc में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप आर्मी एजुकेशन क्रॉप के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी एज 23 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये भी एक टेक्निकल एंट्री होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि आप इंडियन आर्मी में 10 से 14 साल तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद आप इसे परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी थ्रू साल में 2 बार इसके लिए एग्ज़ाम ली जाती है और इसे अप्लाई करने के लिए आपको टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है और आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। SSC टेक्निकल एंट्री फॉर वुमन, ये भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह ही एंट्री होती है, लेकिन इसे सिर्फ अनमैरिड वुमन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम प्रोसेस है सेम SSC की तरह ही होती है। अब सिर्फ वुमन कैंडिडेट के बारे में बात की जाए तो ऐसा मिथ है कि वुमन कैंडिडेट के पास इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि वुमन कैंडिडेट CDS थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। SSC एंट्री है, जैग एंट्री है, और भी एक एंट्री होती है जिसे NCC कहा जाता है यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प, एक स्पेशल एंट्री होती है, लेकिन इसे सिर्फ NCC कैडेट जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट होता है वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वुमन कैंडिडेट्स को डिफेंस सर्विस की सभी एंट्रीज ओपन करने का विचार विमर्श जारी है। तो आशा करते हैं कि जल्दी वुमन कैंडिडेट्स इन सभी एंट्रीज को अप्लाई कर सकेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम 10 के बाद, 12 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो इसके लिए हमें ढेर सारी पढ़ाई और कड़ी मेहनत दोनों देनी होगी। वैसे तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन कोशिश करूँगा कि हर एक एंट्री पे सेपरेट वीडियो भी बनाऊँ। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्यूरी या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।